नागा साधु बनना आम जीवन से बिल्कुल अलग एक रहस्यमयी और कठिन यात्रा है। खासतौर पर महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होती है। नागा साधु बनने के लिए कड़ी तपस्या, जीवन के सांसारिक बंधनों का त्याग और एक विशेष दीक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में विस्तार से। नागा साधु बनने की पहली और सबसे बड़ी शर्त है सांसारिक जीवन का पूरी तरह त्याग। महिलाओं को अपने परिवार, धन दौलत और यहाँ तक कि अपनी पहचान को भी छोड़ना पड़ता है। यह एक कठिन निर्णय है जो केवल वही ले सकती हैं जिनका मन पूरी तरह आध्यात्मिकता में समर्पित हो। कठोर ब्रह्मचर्य व्रत। नागा साध्वी बनने के इच्छुक महिलाओं को 10 से 15 वर्षों तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस दौरान उन्हें अपने गुरु को यह सिद्ध करना होता है कि वे सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। पिंडदान और मुंडन संस्कार। दीक्षा से पूर्व महिला को जीवित रहते हुए अपना पिंडदान करना पड़ता है, जो उनके पुराने जीवन के अंत का प्रतीक है। इसके पश्चात उनका मुंडन किया जाता है और पवित्र नदी में स्नान करवाया जाता है, जिससे वे आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म प्राप्त करती हैं। गुरु की स्वीकृति। महिला को अपने गुरु को यह विश्वास दिलाना होता है कि वे नागा साध्वी बनने के योग्य हैं और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। गुरु की स्वीकृति के बाद ही उन्हें दीक्षा प्रदान की जाती है। कठोर प्रशिक्षण। दीक्षा के बाद महिला को 6 से 12 वर्ष तक कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास शामिल होते हैं। इस दौरान उन्हें ब्रह्मचर्य और तपस्या के नियमों का पालन करना होता है। जीवन शैली और आहार। महिला नागा साध्वियों का जीवन अत्यंत संयमित होता है। वे अपना समय ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना में व्यतीत करती हैं। उनका आहार सरल होता है, जिसमें कंदमूल, फल, जड़ी बूटियां और पत्ते शामिल होते हैं। मासिक धर्म के दौरान आचरण। महाकुंभ जैसे आयोजनों में मासिक धर्म के दौरान महिला साध्वियां गंगा स्नान नहीं करती। इसके बजाय वे गंगा जल का आचमन करती हैं और अपने ऊपर छींटे छिड़कती हैं, जिसे स्नान के समान पवित्र माना जाता है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन, तपस्यापूर्ण और समर्पण की मांग करती है। यह मार्ग केवल उन्हीं महिलाओं के लिए संभव है जो अपने जीवन को पूर्णतः आध्यात्मिकता के प्रति समर्पित करना चाहती हैं। क्या निर्वस्त्र रहती हैं महिला नागा साधु? जिस तरह पुरुष नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं, उस तरह महिला नागा साधुओं के लिए निर्वस्त्र रहने का नियम नहीं है। महिला नागा साधु दिगंबर बिना वस्त्र के नहीं रहती, बल्कि वे केसरिया वस्त्र पहनती हैं। ये वस्त्र सिला हुआ नहीं होता। यह रंग उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। केसरिया रंग के लंबे वस्त्र को महिला नागा साधु इस तरह से धारण करती हैं कि उनका पूरा शरीर ढक जाए। महिला नागा साध्वियों का जीवन रहस्यमय, कठिन और प्रेरणादायक है। यह साधना न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, बल्कि समाज को भी यह संदेश देती है कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। महाकुंभ जैसे आयोजनों में इनका योगदान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप नागा साध्वियों के जीवन के किस पहलू के बारे में और जानना चाहते हैं। धन्यवाद।